जहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता ही दिया है। आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन को हम कैसे करेंगे, सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले एक बात याद रखना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप अपना जो नाम है, माता पिता का नाम है और जन्म तिथि आपको 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग ही डालनी है। 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग डालने का मतलब है जो भी 10वीं क्लास की मार्कशीट में है वही डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। साथ ही दोस्तों आपको अपना जो फोटो है, उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। और 15 केबी से 100 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक बार ही रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज रहता है वो मैं आपको बताऊं, 15 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन के चार्ज लगेंगे, 50 रुपये का चॉइस फिलिंग होता है, ठीक है। टोटल 65 रुपये हमें देना है। हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों का आज के इस वीडियो के माध्यम में देखने वाले हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। और अगर हमारे फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो हम एडिट भी कर पाएंगे, यानी कि त्रुटि सुधार कर पाएंगे। इसके लिए 8.50 रुपये का चार्ज देना होगा। तो अगर आपको पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारना है तो 8.50 रुपये देनी है। और अगर आपको चॉइस फिलिंग में गलती सुधारना है, यानी कि आप नई चॉइस फिलिंग करना है, तो उसके लिए 50 रुपये देने होंगे, ठीक है। ये जो रेट यहाँ पर रखी गई हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से। अब यहाँ पर आयु सीमा भी देख लीजिए, 2026 को 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर दो यहाँ पर एज है, उनमें आप डाउट करोगे। अगर आप सीटीएस एंड आईएमसी आईटीआई में एडमिशन लेते हो तो आपकी मिनिमम 14 वर्ष एज होनी चाहिए। और अगर आप डीएसटी के अंतर्गत करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको 18 वर्ष की आयु है वो आपकी होनी चाहिए। तो नॉर्मल जो होता है वो सीटीएस ही होता है, जिसमें हम एडमिशन लेते हैं ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा 47,000 के आसपास सीटें होती हैं। और जो डीएसटी होता है उसमें 2-2.5 हज़ार के आसपास ही सीटें होती हैं। तो आप जो एडमिशन लोगे वो आईटीआई में एडमिशन लोगे वो है हमारा सीटीएस एंड आईएमसी, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा। डीएसटी में क्या होता है कि जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्री होती हैं, वहां पर हमें प्रशिक्षण के लिए जाना होता है, ठीक है। प्रशिक्षण यानी कि एज अ ट्रेनिंग बेस के लिए हमें जाना होता है डीएसटी के अंतर्गत, और इसमें फीस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो अगर आप डीएसटी या आईएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार अपने कॉलेज में भी बात कर लें। जैसा कि देख पा रहे हैं, जो आईएमसी की जो फीस होती है, 1 वर्ष की जो फीस होती है आईएमसी, जैसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, आईएमसी, जो कि पीपीपी मोड पर काम करती है। और मध्य प्रदेश में टोटल 74 कॉलेज हैं जिनमें आईएमसी के अंतर्गत एडमिशन्स होते हैं। 1 साल में 15,000, 2 साल का 20,000 रुपये का चार्ज लिया जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मल जो सीटीएस होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सीटीएस के लिए समान शुल्क रहता है लगभग 5,500 रुपये के आसपास, ठीक है। सीटीएस का जो चार्ज है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, सामान्य से प्रशिक्षण शुल्क 5,340 रुपये के आसपास हमारा रहता है। अब आईटीआई में जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, जो सारी जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, स्कॉलरशिप के बारे में हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। अब दोस्तों हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन करने की। सबसे पहले फिर हम आपको बताएंगे चॉइस फिलिंग की प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक ब्लिंक कर रहा है आईटीआई में 2026 प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रवेश 2026 पर आओगे तो यहाँ से भी जो रजिस्ट्रेशन 2026 है यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखना कि जो महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित है। किसी कॉलेज में मान के चलिए 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 35 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, 65 सीटें हैं जो कि मेल के लिए रहेंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर 35% सीटें वो रिजर्व की गई हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब यहाँ पर आप कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उन नोटिफिकेशंस को यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है।
ये सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। समय सारणी में आपको बताना भूल गया था, समय सारणी और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है कब से कब तक। तो अभी इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया गया है और फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है 26 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जून तक चलेंगे रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे आप 26 मई से लेकर 30 जून तक एडिट कर पाओगे और नया रजिस्ट्रेशन भी 26 मई से 30 जून तक कर पाओगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है तो चॉइस फिलिंग 1 जून से लेकर 30 जून तक होगी, ठीक है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करना सीख पाओगे, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करना सीखोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। या फिर आप अभी रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते हैं तो आप बाद में भी जो कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1 जून के बाद में जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है। लेकिन चॉइस फिलिंग 1 जून से 30 जून तक ही होगा। इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी तो मेरिट लिस्ट लगभग हम बात करें 7 जुलाई के आसपास हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हमें लिंक दिखाई देगा एक न्यू न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, क्लिक हेयर का रजिस्टर करें पर क्लिक करें। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करना होगा। मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपके पास आईडी पासवर्ड आ गया, उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है आपको अपना फॉर्म। तो यहाँ पर अपना एंटर रजिस्टर्ड नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड पर अपना पासवर्ड डालोगे और यहाँ से आप लॉगिन करें पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो इस वाले लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा। वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर हो जाएगा लेकिन गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कन्फर्म पुष्टि करें पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है वो मैं बताना भूल गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो भी आपको डिटेल फिल करनी है 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। अब दोस्तों जो भी SC और ST और OBC और EWS के जो स्टूडेंट हैं वो अगर आप इन कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जाति प्रमाण पत्र का वो नया ऑनलाइन वाला होना चाहिए और MPE डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए क्योंकि वहाँ से वो डेटा उठाया जाएगा। जब डेटा उठाया जाएगा तभी आपको जो प्रोसेस है वो आगे किया जाएगा, यानी कि जो स्टेप्स है आपको आगे बताए जाएंगे। अन्यथा फिर वहाँ पर ही आपका फॉर्म रुक जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है SC ST OBC EWS का नया होना चाहिए जो अभी फिलहाल नए बनते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अन्यथा फिर आपको फॉर्म भरते समय परेशानी होगी। कन्फर्म पुष्टि करें पर क्लिक कर देना, इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ठीक है। इसको आप फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम, यहाँ पर 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नाम डालना है। इसी प्रकार से फादर नेम डालना है। अगर आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में फुल नेम है तो फुल नेम डालना। जैसे मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मेरी मार्कशीट में भी शुभम गुप्ता नाम है तो मैं यहाँ पर शुभम गुप्ता डालूंगा, ठीक है। अगर आपका नाम मार्कशीट में केवल फर्स्ट नेम जैसे कि शुभम है तो यहाँ पर आप शुभम डालना, ठीक है। इसी प्रकार से फादर्स नेम, इसी प्रकार से मदर्स नेम, इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डालना। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना और जैसे मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे सेंड OTP पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है, यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही आप अपना नाम डालोगे यहाँ पर इंग्लिश में, ऑटोमेटिकली हिंदी में नाम हो जाएगा। आपको हिंदी में नाम डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप इंग्लिश में डालोगे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है जो हिंदी में नाम आया गलत नाम आ जाए, ठीक है, तो फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, इस नाम को आप एडिट भी कर पाएंगे। अब जैसे ही मैंने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक किया अब मेरे पास में एडिट का ऑप्शन आ गया। आप इसे एडिट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट पर अपना नाम डाल देना, वहाँ से सही तरीके से कॉपी कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर OTP मैं डाल दूंगा। मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया। अब ये मैं यहाँ पर सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह का एक मैसेज आएगा और यहाँ पर हमको एक सूचना दी जाएगी कि बधाई हो, आपका जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है तो बधाई हो शुभम गुप्ता, आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर
और पासवर्ड है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एक लिख कर रख लेना अपने पेज पर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं, क्योंकि अब आगे का जो भी काम होगा वो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर कन्फर्म पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे। अब हम हमारे सामने जो अगला स्टेप आएगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं अब इस तरह का इंटरफेस आता है। तो ये बेसिक डिटेल तो हम पहले ही फिल कर चुके हैं ना, तो इसको हमें फिल नहीं करना है। ठीक है, ये कॉलम हम फिल नहीं करेंगे। अब हम फिल करेंगे, वो करेंगे अदर डिटेल्स, यानी कि अन्य विवरण से फिल करेंगे। अब हमसे बोलेगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यस करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो नो करेंगे। तो हम तो हाँ है, तो हम यस कर देंगे। अगर नहीं पर क्लिक करोगे तो फिर क्या होता है, ये समग्र आईडी है ना, और मूल निवासी जिले का नाम है, ये लॉक हो जाता है। ठीक है, और जो कैटेगरी सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो भी लॉक हो जाता है, और आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो यूआर के अंदर ही रहेगी। अदर स्टेट के स्टूडेंट है ना, मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर यस करेंगे। तो देखिए समग्र आईडी का ऑप्शन अनलॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन अनलॉक हो गया, और कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन अनलॉक हो गया। ठीक है, यहाँ से हम रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है हमारा वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या आप कक्षा के आधार पर आईटीआई में प्रवेश इच्छुक हैं, जैसे कि आप 10th के आधार पर लेना चाहते हैं, 8वीं के आधार पर लेना चाहते हैं, और या 8वीं और 10वीं के आधार पर लेना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं वो 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं स्पेशली, कुछ ट्रेड ऐसे हैं वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं, स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं। और अगर आप 8 और 10th दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब 8th क्लास का ट्रेड कौन सा होता है वो मैं बता दूं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, 8th क्लास के ट्रेड यहाँ पर लिखे गए हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वाले जो ट्रेड है, वेल्डर, प्लम्बर, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, वुड वर्क टेक्नीशियन, कारपेंटर, सर्विस ऑर्नामेंटेशन, बिपिंग टेक्नीशियन, मेसन, पेंटर, जनरल, ड्राइवर कम मैकेनिक, वेल्डर, फैब्रिकेशन, वायरमैन, ये 8th क्लास की जो कि ट्रेड है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इन ट्रेड में एडमिशन नहीं लेना, आपको दूसरे ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, भोपा हो गया, तो वो 10th क्लास के आधार पर होते हैं। इसलिए आपको मैं एक सलाह दूं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप 8 और 10th दोनों को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, आपको फिर क्या करना होगा, 8वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आप 10वीं क्लास सेलेक्ट करते हो तो फिर 10वीं क्लास का डेटा अपलोड करना होता है। तो हम 8वीं और 10वीं दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर 10वीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 10वीं सिलेक्ट करेंगे, तो 10वीं अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें जो ट्रेड है ना वो हमें नहीं दिखाई देंगे। 8वीं क्लास वाले जो ट्रेड है ना वो नहीं दिखाई देंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं ये सभी ट्रेड है ना चॉइस फिलिंग में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, और हमें केवल 10वीं वाले ही ट्रेड दिखाई देंगे। तो आपको ये जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अगर आप 10वीं सेलेक्ट करोगे तो फिर जो ट्रेड है ना यहाँ पर वो ट्रेड नहीं दिखाई देंगे। आठ ओनली 8वीं सेलेक्ट करोगे तो 10वीं वाले ट्रेड नहीं दिखाई देंगे। 8वीं 10वीं दोनों सेलेक्ट करोगे तो आपको टोटल ट्रेड दिखाई देंगे, जितने भी हमारे ट्रेड हैं। ठीक है, और सभी कॉलेज आपको दिखाई देंगे। अब हम नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, आपने अधिकतम क्या किया हुआ है, 10th 12th डिप्लोमा यूजी पीजी जो भी आपने किया हुआ है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर समग्र आईडी डालना, आधार नंबर डालना, ठीक है, मूल निवासी जिले का नाम डाल देना, बहुत ही सिंपल है। ये सभी चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना, जो भी आपका जेंडर, और अगर आपके पास अन्य मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में कैटेगरी आपकी जो भी है वो कैटेगरी डाल देना। अगर आप यूआर सेलेक्ट करोगे तो ऑप्शंस आपको लॉक दिखाई देंगे। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं एक ऑप्शन ओबीसी सेलेक्ट करूं, तो हमारे पास मैसेज आएगा कि हमारे पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर उसका नंबर डलेगा। यहाँ पर कब जारी हुआ वो डलेगा, किसने जारी किया वो डाला जाएगा, यानी कि जारी करने वाला प्राधिकरण। ठीक है, और जैसे कि तहसीलदार ने डाला है वो, तहसीलदार ने बनाया है, या कलेक्टर ने बनाया है वो, या एसडीएम ने बनाया है वो डालना पड़ेगा। कौन से जिले से जारी हुआ है वो, और अगर आपकी उप कैटेगरी है कोई यहाँ पर तो सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना।
इसी प्रकार से जो SC ST EWS जो भी सिलेक्ट करोगे वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अनरिजर्व्ड में आते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आप UR सिलेक्ट करोगे तो आपको EWS का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप EWS में आते हैं तो यस करना, और अगर आप यस करोगे तो आपको वहीं ये सभी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल। अगर आप नो करोगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आप यस करते हैं तो यहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है, जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा आपका जो स्टेप है वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई करवाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालोगे और यहाँ पर जारी करने की तिथि डालोगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो किसने बनाया, किस जिले का है, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी और वेरीफाई भी हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ये वही चीज़ है। तो हम यहाँ से नो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में सब कैटेगरी अगर आपकी है तो अन्यथा इसको छोड़ देना है। इसके बाद में अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको डालना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इनमें से कोई तो सिलेक्ट करना, अन्यथा कोई नहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो कि केवल पुलिस विभाग के परिवार के और रिश्तेदारों के लिए होती है, तो हम इसको नो कर देते हैं, हमारा तो कोई नहीं है, ठीक है। क्या आप जम्मू कश्मीर राज्य से विस्थापित हैं, तो हम नो कर देते हैं, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय कितनी है, तो आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होगा, ठीक है। परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में अगर आपको पता है तो डाल देना, अन्यथा इसको 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शंस आता है, क्या आप, जैसा कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ऑप्शंस आएगा हमारे सामने। क्या आप IMC इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं? अभी तक कृपया इस विकल्प को चुनने से पहले IMC सीट की फीस और उपलब्धता पोर्टल से देख लें। अगर आप IMC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस करना, अन्यथा इसको नो कर देना। IMC मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पब्लिक ट्रांसफर मोड पर काम करता है, पब्लिक मोड पर, और इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया था। इसकी फीस 1 साल की 15 या 2 साल की 20,000 रुपये होती है, ठीक है। और इसके जो सीट्स होती हैं वो कम ही होती है, 2-3 हज़ार के आसपास पूरी सीट है ऑल MP में, ठीक है। अगर आपको IMC के बारे में और ज़्यादा डिटेल जो कि देखनी है तो आप इसके रूल बुक पर चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने रूल बुक डाउनलोड करना आपको बताया था स्टार्टिंग में। या अगर आपको कोई भी परेशानी तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से एक IMC का एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और एक DST का भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसे नो करते हैं। हम सीट, जब आप नो करोगे तो फिर CTS के अंतर्गत ही एडमिशन ले पाओगे। CTS यानी कि हमारा जो नॉर्मल ITI, CTS और IMC में डिफरेंट ये हो जाता है, एक तो इसकी फीस ज़्यादा होती है, सेकंड नंबर पर हमें जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, पब्लिक मोड पर किसी कंपनी में काम करने के लिए एज अ गाइडेंस हमें भेजते हैं और वहाँ पर हम अपना काम कर पाते हैं, यानी कि सीख पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारा CTS में नहीं होता। टोटल वर्क यानी कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों हमारी कॉलेज में होती हैं, लेकिन IMC में क्लासेस हमारी कॉलेज में होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो होता है वो हमारा किसी फैक्ट्री या इंस्टीट्यूट में होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने, क्या आप पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र या पुत्री हैं? जैसे कि आपका लेबर, आपके माता या पिता का लेबर कार्ड या संबल कार्ड बना हुआ है तो यहाँ से यस करना था। जब आप यस करोगे तो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप नो करोगे तो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना एक बार कि क्या हमारा बना हुआ है। अगर आपका बना होगा ना तो क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपके कॉलेज की जितनी भी फीस है वो सारी की सारी फीस माफ कर दी जाती है। यानी कि एज एग्जाम्पल बात करें, ट्यूशन फीस जो भी होगी वो पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद एड्रेस डालना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है एड्रेस का, वो आप डाल ही लोगे। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस पर पहले आप प्रेजेंट एड्रेस फिल करना, कंप्लीट इसको फिल करने के बाद में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पर एड्रेस फिल करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा पूरा, आपको डबल से फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद सबमिट टू शेप डेटा सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब जो अगला स्टेप्स हमें वो कंप्लीट करना है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हम क्लिक कर देंगे। अब अभी हमें इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। आपने जो भी योग्यता फिल की हुई होगी हाई क्वालिफिकेशंस में या 8th क्लास सेलेक्ट किया हुआ होगा
उसके बेसिक पर आपसे डिटेल ली जाएगी, ठीक है। तो हमने 12th क्लास तक फिल किया हुआ था, तो हमसे 12th क्लास की डिटेल ली जा रही है। अगर आप ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक फिल करते, तो आपसे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल ली जाती। तो इसको आप फिल कर लेना। जैसे कि एमपी बोर्ड आई रहा है, ये बाइट बोर्ड, आपका यहाँ पर रोल नंबर आएगा, ठीक है। इस जगह पर रोल नंबर और कब आपने पास आउट किया, वो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में परसेंट या ग्रेड में जब भी आपका रिजल्ट है, आपको कितने नंबर मिले हैं, जैसे कि आप 400 नंबर मिले, कितने में से, 500 में से, तो आपकी परसेंट है 80% ऑटोमेटिक आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पर रोल नंबर डालना, कितने नंबर मिले हैं हमें, मान के चलिए 300 नंबर 500 में से, तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक परसेंट आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से 12वीं क्लास की डिटेल डाल देना और यहाँ से सेव करे पर क्लिक करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए इसको फिल कर लेते हैं जल्दी से। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे हम सबमिट करते हैं, हमारा डेटा जैसे ही सबमिट होता है, इसके बाद जो अगला स्टेप्स आता है हमारे सामने, इमेज अपलोड करने का, ठीक है। तो हम यहाँ पर इमेज अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ओके। देन हमारे सामने अब एक फोटो अपलोड करने का एक कॉलम आएगा। यहाँ पर हमें फोटो, यहाँ पर साइन अपलोड करना है, ठीक है। फोटो एंड साइन का जो रखा गया है साइज, 15 केबी से 100 केबी के बीच में रखा गया है, ठीक है। रंगीन फोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह का फोटो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में साइन है, जो कि साइन की 50 केबी से अधिक का जो साइज है वो नहीं होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फाइल में होना चाहिए। और ये चूंकि साइज तो आप तुरंत सेट ही कर लोगे किसी भी ऑनलाइन टूल की सहायता से, फोटोशॉप पेंट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस में कोई डायमेंशन मांगा नहीं गया है, डायरेक्ट साइज मांगा गया है, तो डायरेक्ट साइज तो बन जाता है। जब डायमेंशन मांगा जाता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देख पा रहे हैं मैंने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपलोड इमेज फोटो अपलोड करें पर क्लिक करूंगा, मेरा डेटा सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर चेक मार्क करूंगा। चेक मार्क करने के बाद अब हमें पेमेंट करना है, तो प्रोसीड विद पेमेंट, भुगतान के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड विद पेमेंट यानी कि यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी। 15 रुपये का हमें पेमेंट करना है, किसके माध्यम से करना है वो कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू करोगे 2 रुपये चार्ज, सभी में 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी 15 2 17 रुपये आपके लगेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। 17 रुपये, 2 रुपये का चार्ज लग रहा है बैंक चार्ज। आप किसी के भी माध्यम से करोगे पेमेंट तो 2 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर चेक मार्क कर देना, प्रोसीड सॉरी पेमेंट नाउ पर क्लिक कर देना। इस तरह का इंटरफेस आएगा, यस कर देना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर पेमेंट अपना क्लियर कर दिया है। 17 रुपये 70 रुपये का हमने पेमेंट क्लियर किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कब पेमेंट किया है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सक्सेस का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब हम प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना। प्रिंट आउट कैसे निकालोगे, सबसे नीचे आना, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसे प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको अपने पास संभाल कर रख लेना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 तारीख को शाम के समय पर इस फॉर्म को लॉगिन करोगे। लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलती की है अपने फॉर्म में, ठीक है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अब इसका आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडिट नहीं करना है तो फिर इस जगह पर आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे, चॉइस लिंक वाले। अब भी यहाँ पर लिंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लिंक यहाँ पर आपको 1 तारीख शाम के समय पर दिखाई देंगे, जो कि चॉइस लिंक के होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इस तरह के लिंक होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले एक लिंक दिखाई देगा चॉइस लिंक का पेमेंट करने का, ठीक है। यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास में आएगा चॉइस लिंक करने का और इसके बाद में आएगा प्रिंट आउट निकालने का, ठीक है। तो ये 3 लिंक अभी नहीं आए हैं। ये 3 लिंक है जो कि एक्टिवेट किए जाएंगे 1 जून के बाद में, ठीक है। मैं वीडियो बना ही दूंगा वैसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे मन में डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी के, ठीक है। वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर कर देना है। बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया है और मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट है क्लियर करूँ। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।